रांची से इस वक्त का सबसे खौफनाक और शर्मनाक मामला सामने आया है। एक 13 साल की मासूम जिसे 8 साल तक अपने ही घर में रखा गया, उसी के घर के लोगों ने उसकी जिंदगी छीन ली। मामला रातू थाना क्षेत्र के खराटांड गांव का है, जहां पहले लड़की के लापता होने की खबर आई। ग्रामीण ने खोज शुरू की, हंगामा हुआ, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सच इतना खतरनाक निकला कि हर कोई सन्न रह गया। तकनीकी साक्ष्य, टोल प्लाजा के फोटो और फिर टूटा सन्नाटा। पिता सुबोध पाठक और उसका बेटा राहुल पाठक दोनों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने नाबालिग की हत्या कर दी। सिर्फ हत्या ही नहीं, एम्बुलेंस बुलाया गया, शव को गया ले जाया गया और वहां दाह संस्कार कर हर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। अब सुनिए वो वजह जो इस हत्या को और भी खौफनाक बना देती है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, लोकलाज यानी सोशल मीडिया के नाम पर, इज्जत के नाम पर एक मासूम की जान ले ली गई। एक बच्ची जिसकी उम्र खेलने की थी, उसे इज्जत के नाम पर मार दिया गया। और सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है, सवाल पूरे समाज का है। क्या आज भी बेटियों की जिंदगी लोक लाज से छोटी है? फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एम्बुलेंस और मोबाइल जब्त किए गए हैं। हाँ, वो एक मनगढ़ंत कहानी थी। ये जो हमारी जांच से पता चला कि सुबोध पाठक कभी बच्ची को लेकर औरंगाबाद गए ही नहीं थे। औरंगाबाद में उस व्यक्ति ने झूठ बोला कि वो व्यक्ति है, जो बच्ची है वो औरंगाबाद आई थी। अब इसमें हम उसके भी संलिप्तता की जांच कर रहे हैं कि उस पूरे मामले में उसने ऐसा क्यों बोला। एक प्रोबेबिलिटी जो इन्होंने कन्फेस किया कि फ़ोन करके बोल दिया था कि अगर पुलिस जाएगी तो आप ऐसा-ऐसा बोल देना। और बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पिताजी लेने में भी सक्षम नहीं है, क्योंकि वो खुद अपाहिज हैं और उसकी जो वाइफ है उसका डेथ हो गया है। तो इस कारण से वो भी उससे छुटकारा, ऐसा प्रतीत होता है कि छुटकारा पाना चाहते हैं। डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई। बच्ची के लापता होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। एक तो जब ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो सनहा दर्ज करके इसमें जांच प्रारंभ किया गया और पुलिस ने खुद की रिपोर्ट पे एक एफआईआर दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज किया बच्ची के अपहरण का, और उसमें फिर जांच प्रारंभ की गई। टांड में एक सुबोध पाठक जो रहते हैं, उसके घर पे कुछ ग्रामीण लोग जुट गए थे और उनका ये आरोप था कि उनके यहाँ जो 8 साल की बच्ची रहती थी वो कुछ दिनों से लापता है। सुबोध पाठक एक पुजारी हैं जो जगह जगह पे जाके पूजा करते थे और जो पूजा जैसे श्राद्ध कार्य और अन्य पूजा ये जगह जगह घूम के करवाते थे। तो उन्होंने ये बच्ची को औरंगाबाद से लेके आए थे। तो बच्ची की माता का डेथ हो गया था और पिताजी विकलांग थे। तो उन्होंने 5 साल की उम्र में ही बच्ची को सुबोध पाठक को बड़ा करने के लिए दे दिया। तो बच्ची कुछ दिनों से लापता थी, तो पुलिस ने जांच इसमें शुरू की और पता चला कि वहाँ भी औरंगाबाद भी गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि बच्ची को लेके यहाँ पे आए थे 12 तारीख को और उसके बाद बच्ची फिर 2 घंटे बाद वापस कहीं और चली गई। तो पुलिस ने अपने बयान पे ही इसमें एक एफआईआर दर्ज की अपहरण का और इसमें जांच स्टार्ट हुआ। जांच के क्रम में पता चला कि ये जो सुबोध पाठक हैं और उसके जो बेटे हैं राहुल पाठक, इन्होंने कन्फेस किया कि राहुल पाठक काफ़ी नाराज़ रहते थे बच्ची के कारण और घर में एक कलेश का माहौल था। उनका खाना अलग बनता था, बच्ची से वो नाखुश रहते थे क्योंकि बच्ची का इंस्टाग्राम पे जो है वो किसी उनके राहुल पाठक के साला से बातचीत होता था और राहुल पाठक को ये डर था कि उसकी एक बहन पहले किसी और के साथ भाग के शादी की है, तो ये भी भाग जाएगी तो एक बहुत बेइज्जती हो जाएगी पूरे पूरे समाज में। तो इसके कारण काफ़ी लड़ाई होती थी राहुल पाठक और उस बच्ची में। तो उस दिन भी दोनों में झड़प हुई और राहुल पाठक ने उसके साथ मारपीट करके उसका गला दबा दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बात जब पिताजी सुबोध पाठक को पता चली तो वो आए
और उन्होंने एक संपर्क के डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने बोला कि अब इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो डेड बॉडी को ठिकाने लगाना वो ज़्यादा इसमें उचित प्रतीत होता है। तो उन्होंने अपने एक हॉस्पिटल से एम्बुलेंस किराए पे दिया और बोला कि आप लोग ले जाइए और कहीं अन्य इसको लाश को ठिकाने लगाइए। तो ये लोग गया में विष्णुपद टेम्पल के पास वहाँ पे बॉडी को ले गए, वहाँ पे इसका दाह संस्कार किया और सभी क्रियाएं करके पिंडदान और ब्रह्मभोज सब कुछ करके फिर वहाँ से गया से यहाँ आए। फिर इसका श्राद्ध कर्म हुआ, श्राद्ध कर्म किया। यहाँ बनारस से पंडित बुला के भी यहाँ पे शांति की पूजा करवाई और उसके बाद किसी को पता न चले तो ये अपने काम में लग गए। फिर जब ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने फिर इस बात को रेज किया। तो इस टोटली इन्होंने अपने क्राइम को कन्फेस किया है। इसमें डॉक्टर भी जो जिन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की बात कही और एम्बुलेंस प्रोवाइड किया, तो वो भी इसमें एक अभियुक्त है। और जो एम्बुलेंस ले गया था ड्राइवर, वो मिल गया है और उसने अपने बयान में भी बताया है कि वही ले गया था बॉडी। उसका भी बयान हम लोग मैजिस्ट्रेट के सामने करवाएंगे। और जो एम्बुलेंस यहाँ रातू से गया था, तो उसके भी सारे सीसीटीवी फुटेज टोल प्लाजा पे हम लोग को प्राप्त हुए हैं। तो इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी से न्याय हो जाएगा या समाज को भी खुद से सवाल पूछने होंगे? जब इज्जत के नाम पर बेटियां मारी जाएंगी तो अपराधी सिर्फ घर में नहीं समाज में भी मिलेंगे। क्या इज्जत के नाम पर हत्या को कोई भी सही ठहरा सकता है? कमेंट में बताइए। अपराधी कौन है, इंसान या सोच? मुनादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट।